Hello बच्चों, let's read the question. So question says that consider the following balance equation reaction. These two reactions are given. This is a coordination compound and this is the first reaction and this is the second reaction. Now the question is asking that if both x and y have the same molecular formula, that is Pt twice of NH2Cl2 and x is more soluble in the polar solvent, मतलब x polar रहा होगा and such as ethanol while y is soluble in the non-polar solvent like petroleum, ether and CCl4 मतलब y non-polar रहा होगा तो कॉम्प्लेक्स x and y is तो x और y कॉम्प्लेक्स रहा कैसा होगा हमें ये डिस्कस करना है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं NH3 के साथ तो दो NH3 यहाँ पे कंपाउंड आ रही है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा जा सकता है आपके पास NH3 होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें अगर हम चार्ज की बात करें तो ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा, जीरो चार्ज रहेगा क्योंकि प्लेटिनम का यहाँ की बात करें चार्ज कितना वो देख लेते हैं एक बार, यहाँ से पता चल जाएगा। हालांकि दोनों जगह पे प्लेटिनम का चार्ज सेम ही है, किसी एक जगह पे देख लेते हैं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट तो पोटाशियम का 2 हो जाएगा, एक पोटाशियम का 1 या तो ऐसा कर लेते हैं कि दो पोटाशियम है एक के लिए 1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस पीटी का निकालना तो x 4 मल्टीप्लाई साइनाइड क्लोराइड का होता है -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x क्या आ गया +2 आ गया। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका x मानेंगे NH3 न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, क्लोराइड का अभी अभी देखा 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 0 तो x क्या आ रहा है आपका +2 मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो एक और ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बन सकता है, मतलब आइसोमर की बात करें तो दो ऐसा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें। तो अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि जो आयनेशन स्पेयर में होता है मान लो यहाँ पे SO4 होता तो SO4 को क्लोराइड के साथ हम रिप्लेस जब करते तो आयनेशन स्पेयर आइसोमर बनता, क्योंकि आयनेशन स्पेयर में आयंस का चेंजिंग होता। अब आयनाइजेशन स्पेयर में कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो आयनेशन आइसोमर्स होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल के लिए हम क्या चेक करेंगे, देखो मेनली जो पीटी और पीडी होता है वो हमेशा क्या होता है स्क्वायर प्लेनर को शो करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता था और दूसरा क्या हो सकता था आपके पास टेट्राहेड्रल के साथ साथ आपके पास स्क्वायर प्लेनर। तो हमने स्क्वायर प्लेनर बनाया है क्योंकि पीटी पीडी हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही शो करता है, याद रखें। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज क्या कि दोनों क्लोरीन को जब ऑपोजिट में रखेंगे यानी दोनों सेम ग्रुप को ऑपोजिट में रखेंगे तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। और वही दोनों सेम ग्रुप अगर 90 डिग्री पे आ जाए 90 डिग्री पे तो उसे कहता हम लोग सिस फॉर्म। और इसमें देखा जाए तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे NH3 के केस में यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या होता है डायपोल मोमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एक डायपोल क्रिएट होता है ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएशन। तो इस केस में डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट दिख रहा है दोनों साइड में तो ये जीरो, तो जीरो तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर। और अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या रहेगा आपका डिसॉल्व करेगा मतलब सॉल्युबल होगा। बट वहीं की बात करें यहाँ पे तो ये पोलैरिटी है क्योंकि डायप्लोमेट रेट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि एडिशन देखा जाए तो डायप्लोमेट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा और यहाँ पे डायरेक्शन में रहेगा तो ओवरऑल नेट डायप्लोमेट जीरो नहीं रहेगा और जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व, क्योंकि लाइट डिसॉल्व बाइक का कॉन्सेप्ट है पोलर पोलर में सॉल्वेंट सॉल्युबल होता है नॉन पोलर में, तो ये एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर में क्या होता है जब बाहर में वाटर मॉलिक्यूल्स हो तो वो क्या करता है लिगेंड के साथ एक्सचेंज करता है, तो यहाँ पे बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है तो मतलब सॉल्वेट आइसोमर शो करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो श्योर नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर में दो कॉम्प्लेक्स ऐसे होने चाहिए और फिर क्या होता है दो डिफरेंट मेटल होना चाहिए पीटी और मान लो यहाँ पे पीडी है तो इनमें लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाता है तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर की पॉसिबिलिटीज नहीं है, एक ही आपके पास कॉम्प्लेक्स है, so that means only B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.